हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न। साथियों, छोटा छोटा प्रश्न आएगा, 1 नंबर में आएगा या बहुविकल्पी में आएगा। साथियों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा जाता है। साथियों, तो पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। 18 ग्राम कामा 1 किलोग्राम का कितना हिस्सा है? कितना भाग बोल देगा, कितना हिस्सा बोल देगा। आइए इस प्रकार से प्रश्नों को सीखते हैं, किस प्रकार से लगाएंगे कंसेप्ट के साथ। साथियों देखिए, 18 ग्राम बोला है, 1 किलोग्राम बोला है। देखिए, दोनों यूनिट जो हो सेम होनी चाहिए। हिस्सा बनाना है, भाग बनाना है, तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों इकाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम नहीं रहेगा तो समान नहीं रहेगा, तो समान बनाएंगे पहले हम, उसके बाद कहानी सुनते हैं। साथियों देखिए, ग्राम है 1 किलोग्राम है, तो ग्राम यहाँ पे दिया है, तो इसको भी या तो ग्राम में बनाइए, इसको भी या तो किस में बनाइए, ग्राम में बनाइए, या तो इस ग्राम को किलोग्राम में बनाइए। तो साथियों, किलोग्राम को ही हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या जानते हैं आप सॉल्यूशन में? देखिए, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है साथियों। देखिए, लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, 1 किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अब क्या प्रश्न बनेगा? 18 ग्राम कामा 1000 ग्राम का कितना हिस्सा है? तो देखिए, जिसके पीछे का वह हर में रहता है। जिसके पीछे का होता है उसको कहाँ बनाएंगे? हर में बनाएंगे, हर के जगह रखेंगे। अब बाकी जो बचा उसको अंश में लिखेंगे। आप समझिएगा, हमको हिस्सा पूछ रहा है, कितना हिस्सा है, हिस्सा कितना होगा? लिखेंगे हिस्सा बराबर, साथी हिस्सा बराबर हो जाएगा। देखिए, इसको बट्टा में लिखेंगे, किसको? 1000 ग्राम है ना। देखिए, 1000 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम, सॉरी गलती बोल दिए, 1 किलोग्राम का बोला है ना, तो 1 किलोग्राम का जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम का बोला है, का है ना, इसके पास एक नहीं है, इसके पास एक नहीं है, का तो हर के नीचे लिखेंगे 1000, क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? अंश के रूप में क्या रहेगा? 18 ग्राम, तो लिखेंगे 18 ग्राम है। बताइए, इतनी सी बात समझ में नहीं है? आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को अंश के रूप में किसको लिखें, हर के रूप में किसको लिखें? तो आप आज ध्यान से सुन लीजिए कि जिसके पीछे का रहेगा वह हर में लगेगा, अब बाकी जो बचेगा उसको अंश में बना दीजिए। देखिए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम से ग्राम काट देंगे तो बचेगा क्या? 18 बटे कितना? 1000 हो जाएगा। आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ किसी भिन्न को सरलता रूप में कैसे लिखा जाता है। मौसों निकाल लीजिए और जितना मौसों आए अंश एवं हर में भाग दे दीजिए। अन्यथा साथियों, 18 है जो है साथियों 2 से कटेगा, तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18। 2 से कटेगा 18, और 2 से इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा? 500। 500 दूना कितना हो जाएगा साथियों? 1000 हो जाएगा। अब और इससे छोटा नहीं हो सकता, तो 9 बटे 500 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आया है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चाहे किसी भी सेमेस्टर में आएगा। सी टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी आ सकता है, और यूपी टेट में भी आ सकता है। यदि आता है तो आप यूँ चुटकियों में लगा ले जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है साथियों। अब आइए हम अपनी कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर सेकेंड लिए हैं, 20 किलोग्राम कामा 1 क्विंटल का कितना भाग है? 1 क्विंटल का पूछा है साथियों। देखिए, तो हमने क्या बताया? भाग पूछा है, कितना भाग है, तो भाग बराबर हो जाएगा क्या? हमने क्या बताया? हर के रूप में क्या होगा? 1 क्विंटल लिख दीजिए, 1 क्विंटल हर के रूप में होगा 1 क्विंटल। अंश में क्या होगा? इतने को छोड़ने के बाद क्या लिखा जाएगा? 20 किलोग्राम लिखेंगे, 20 किलोग्राम। पता है, इतना तो लिख ही सकते हैं आप लोग। इतनी बात तो कहानी समझ में आ गई होगी, 20 किलोग्राम। लेकिन यह 20 के साथ 1 किलोग्राम है और एक के साथ क्या क्विंटल है, तो दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। दोनों क्या यूनिट होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। तो चूंकि जानते हैं आप क्या, 1 क्विंटल बराबर
1 क्विंटल बराबर होता कितना है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम होता है साथियों। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। लिख क्या सकते हैं? 20 किलोग्राम। किलोग्राम का शॉर्ट नेम होता है साथियों 20 केजी, किलोग्राम बटे 1 क्विंटल के जब हम 100 यानी कि 100 केजी लिख सकते हैं साथियों। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा? 2/10, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, यानी हो जाएगा 1/5 भाग। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ ना करना है, जिसके पीछे का वह रहेगा हर में, और बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे, जो भी बचेंगे वह अंश के रूप में हो जाएगा। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कट्टम कुटाई कर लेंगे साथियों, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। नंबर 3 है 400 सेमी यानी कि 400 सेंटीमीटर कामा 50 मीटर का कितना भाग है? 50 मीटर का पूछा है। चूंकि यह सेंटीमीटर में है यह यूनिट हमारा मीटर में है, तो सबसे पहले दोनों यूनिटों को हम क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। सेम बनाने के बाद साथियों किसके पीछे का है? 50 मीटर के पीछे का है, तो 50 जो मीटर वो हमारा कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। तो चूंकि जानते हैं साथियों कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए साथियों 50 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों 50 गुणे 100 सेंटीमीटर। साथियों गुणा कराना चाहते हो गुणा भी करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते तो न कराइए। कितना भाग है? तो भाग हमको निकालना कितना भाग है, तो इसके लिए हमने क्या बताया? 50 मीटर का कहा है, 50 मीटर का यानी किसके नजदीक कह सकते हैं, या किसके पीछे का है, तो 50 मीटर का है कि नहीं है। तो यानी कि हर में रहेगा 50 मीटर, 50 मीटर रहेगा, क्या रहेगा? 50 मीटर। और चूंकि 50 मीटर को साथियों, चूंकि 50 मीटर को लिख सकते हैं 50 गुणे 100 सेंटीमीटर, दोनों यूनिट को सेम बनाएंगे, समान बनाएंगे। ऊपर का रहेगा, बाकी जो बचा 50 मीटर का के बाद क्या बचा? 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेमी हम अंश में लिख देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कटा ही नहीं कटा। अब क्या बचा यहाँ पे? 4/50 बटा, और भी कट जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, अब कटेगा ही नहीं, तो 2/25 भाग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अब समझ में आ गया होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब आइए हम प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 32 सेमी कामा 1 किमी 32 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का कितना भाग है? सबसे पहले यहाँ पे किमी है, किलोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो दोनों यूनिट को हम क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। दोनों यूनिट को सेम देखिए बनाएंगे, या तो सेमी को किलोमीटर में बदल लीजिए या किलोमीटर को सेमी में बदल लीजिए। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो किमी है, किलोमीटर है, उसको ही हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, प्यारा सा सॉल्यूशन इसका देखिए। चूंकि जानते हैं हम क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है? मीटर होता है साथियों। बात समझ में आया? आज चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। बताइए बात समझ में आ गई यार? तो आप हमें बताइए, थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे। हमारे पास चूंकि 1 किमी है, 1 किमी है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 मीटर। अब जब इसको चेंज करेंगे तो 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। एक देखिए
1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करा देंगे, 1000 और गुणे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न बन गया 32 सेमी 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर का कितना भाग है। दोनों यूनिट सेम बन गया। का किसके पीछे है, किमी के पीछे है, और चूंकि किमी वाला पार्ट यही ना है, किमी वाला पार्ट यही बनाए हैं, है कि नहीं है, तो भिन्न में हम आराम से बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में आराम से बदल सकते हैं। लिखेंगे 1000 गुणे 100 किस में है, सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर, बाकी एलिमेंट ऊपर, तो 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटा, 32 को काटिए, इससे कटेगा 4 से, 8 चौक को 32, 4 से इसको काटेंगे, 25 चौक को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या हो गया 8 बटे, लिखेंगे 8 बटे 1000 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 4 दूनी 8, पुनः काटेंगे 25, 25 चौक को 100 कितना जाएगा 250, 2 एक कम 2, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 1 बटे 125 गुणे 25 हो जाएगा। साथियों 1 बटे 125 गुणे 25 कीजिएगा ना, तो 3125 होगा, यानी कि 3125 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा साथियों। प्रश्न नंबर 6 है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कामा 6 मीटर 75 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है। कौन सा भाग है, यानी कि भिन्न में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। देखिए 3 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसको एक यूनिट में चेंज कर दीजिए, या तो मीटर मीटर में चेंज कर दीजिए, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। इसको या तो मीटर मीटर में चेंज कीजिए, या तो सेंटीमीटर में, जिस मतलब पहले वाले को जिस रूप में चेंज करेंगे उसी रूप में हम दूसरे वाले को ही करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए क्या लिखेंगे साथियों, इसको 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को साथियों लिख सकते हैं हम क्या, 3 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। साथ में चूंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इतनी बात तो आपको पता ही होगा, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं साथियों। अब देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर तो हो जाएगा कितना 300 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर। जब इसको अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब एक में घुलनशील हो सकता है, एक में मिल सकता है, तो मिला दीजिए एक में, यानी जोड़ लीजिए। 300 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 325 क्या सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से साथियों इसको भी लिख सकेंगे 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 6 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब मीटर है 6 मीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, दोनों एक यूनिट में बन गया। अब 600 सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 675 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा भाग होगा, भाग बनाना है साथियों, तो क्या हो जाएगा अंश में पहले वाले को रखेंगे, यानी कि 325 सेंटीमीटर बटे 675 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, बच्चा का 325 बटे 675। अब सोचिए किससे कटेगा, विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, तो अंश भी 5 से कट जाएगा, हर भी 5 से कट जाएगा। काटिए 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 17 बचा, 5 तिहाई 15 हो गया, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 बचेगा, 5 पचे 25, बिल्कुल कटा। 65 भी 5 से कटेगा, 135 भी 5 से कटेगा। क्यों, कैसे जान रहे हैं हम, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। इसको काटेंगे 13 पचे 65, यानी कि
65 में 5 से भाग करेंगे तो 13 होगा साथ में। अब 135 में 5 से भाग कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, अब 5 पचे 25 हो जाएगा साथ में, नहीं 5 सत्ते 35, सॉरी 5 दूनी 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 13/27। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर लिख सकते हैं। अतः 13/27 भाग होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 6 का। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा साथ में। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 7वें नंबर। प्रश्न नंबर 7 है 4 रुपया 50 पैसे को 7 रुपया 25 पैसे को भिन्न के रूप में लिखिए। जो इतना है, प्रथम शुरुआत में जो दिया 4 रुपया 50 पैसे, या तो अंश बनेगा 7 रुपया 25 पैसा, हर बन जाएगा साथ, लेकिन दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो पैसे पैसे में हो या तो रुपया रुपया में हो। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 रुपया 50 पैसे, यानी 50 पैसा को लिख क्या सकते हैं हम, देखिए 4 रुपया प्लस 50 पैसा। बताइए, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। चूंकि जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं आप कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर कितना जगह 400 पैसा, 400 पैसा अब प्लस 50 पैसा, 50 पैसा दोनों को एक में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 450 पैसा हो गया, पैसा में कन्वर्ट हो गया साथी। अब देखिए अगला क्या है 7 रुपया 25 पैसा। 7 रुपया 25 पैसा को क्या ले सकते हैं, 7 रुपया धन 25 पैसा लिख सकते हैं। चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 7 रुपया बराबर हमने 700 पैसा प्लस 25 पैसा, दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि एक यूनिट में आ गया, तो हो जाएगा 725 पैसा। बताइए समझ में आ गया। अब भिन्न के रूप में लिखना है, जो शुरुआत में है, शुरुआत में कौन है 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा को ले सकते हैं 450 पैसा बटे कितना 725 पैसा। पैसा से पैसा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 450 बटे 725। अब साथियों इसको काटेंगे, इसको काटेंगे किससे काटेंगे, अंतिम में 0 है, अंतिम में 5 है, तो पक्का साथियों कटेगा 5 से। 5 9 45 90, 5 से काटिए 5 1 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौको 20, कितना हुआ 5 चौको 20, 2 बचा 25 हो, 5 पचे 25। समझ में आया। बताइए 90 में 0 है, 145 में 5, पुनः 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 18 बार में कटेगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी हो जाएगा क्या 18/29। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18/29। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब आइए 2 प्रश्न और लेते हैं, इस वीडियो में बनाते हैं और आपको सिखाते हैं। नया क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा गौर से देखिएगा। 8 है साथियों, 24 का 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का पहले मैटर समझिए, क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी के पास 24 चॉकलेट है, 3 लोगों में बांटना है 24 चॉकलेटों को, लेकिन एक व्यक्ति को 2 भाग अकेले चाहिए। एक व्यक्ति को 3 भाग तो बांटना है, जैसे मान लीजिए 24 चॉकलेट है, इनको 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कितना कितना आएगा साथियों, तो 8 चॉकलेट इसको मिलेगा, 8 चॉकलेट इसको मिलेगा, 8 चॉकलेट इसको मिलेगा। लेकिन कहा है सवाल में कि जो यह 2 है, इसका मतलब हुआ यह 2 भाग ले लेगा अकेला,
तो कितना होगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। लेकिन इस प्रकार से तो लगाएंगे नहीं, गणितीय भाषा में लगाएंगे। तो देखिए कहीं पर भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, का आ जाए, का मतलब होता है गुणा। लगाने का तरीका, 24 का दिया कितना है, 2/3, लिखेंगे 24 का मतलब गुणा 2/3। भिन्नों का गुणा सिखाया गया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर के रूप में 1 लिख दीजिए। तिर्यक कटता है, तिरछी में कटता, अंश से हर कटता, हर से अंश कटता है, तो आराम से 3 एकम 3 और 3/24 हो जाएगा। 8 दूनी करेंगे 16 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। किसी पूर्णांक के नीचे 1 है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, उसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए। 16 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 8 भी समझ में आ गया है। साथ में एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। जैसे दिया है 720 का 7/8 कितना होगा, कितना होगा। इस प्रश्न को लगाते हैं, क्या लिखेंगे, 720 का मतलब गुणा 7/किससे 8 से कर लीजिए। 8 एकम 8 डायरेक्ट भी काटेंगे, 8 9 72, 90 हो जाएगा। क्या बचा, 90 × 7, 90 × 7 का 9 7 63, 630 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लगा सकते हैं, परीक्षा में आएगा तो साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।